अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी क्लिनिकल डायग्नोसिस की। क्लिनिकल डायग्नोसिस का क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, डायग्नोसिस का क्या मतलब है, और डायग्नोसिस के हमारे पास जो 3 मीनिंग्स होते हैं जिनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत अहम होता है, जिसमें डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस, फॉर्मल डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशंस आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस का क्या मतलब है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आप किसी भी डिसऑर्डर को दूसरे डिसऑर्डर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, कि मतलब जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं उनको देखकर हम बताएं कि ये सिम्टम्स जो हैं इस बीमारी के हैं, इस बीमारी के नहीं। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी डिसऑर्डर को नेम दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, बाकी डिसऑर्डर से उसको अलग कर रहे हैं, तो ये होता है डायग्नोसिस। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस का क्या मतलब है, इन्वॉल्व डिस्टिंग्विशिंग अमंग अ वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज रेदर देन सिंपली आइडेंटिफाइंग अ कंडीशन हुज आइडेंटिटी कैन बी अंडरस्टूड। अच्छा जी, इसमें क्या है कि हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी को, एक कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है कि आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, अब सिम्टम्स शो हो रहे हैं ना, अब हमें पता नहीं है कि ये सिम्टम्स जो है वो किस बीमारी के, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है। ठीक है, तो हम उनमें से एक बीमारी को सेपरेट कर रहे हैं कि ये सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स जो हैं वो इस बीमारी में लाई कर रहे हैं। हमने उसको सेपरेट कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग कर दिया। सारी पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी जिसको हमने कंफर्म कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो इस कंडीशन के साथ, इस डिसऑर्डर के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमने क्या किया है, एक डायग्नोसिस कर दिया, क्लिनिकली डायग्नोस कर दिया। ठीक है, बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें जो है वो कह रहे हैं कि मीनिंग ऑफ ईच पॉसिबल डायग्नोसिस डिपेंड्स ऑन हाउ इट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर डायग्नोसिस। अब हमने जो है वो डायग्नोसिस किस बिहाफ पर किया है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद द सिम्टम्स ऑफ डायग्नोसिस। मतलब हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो हम उन सिम्टम्स को देखकर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो बीमारी है उसको क्या नाम देना है, इसको क्या डायग्नोस करना है। ठीक हो गया। द असेसमेंट डाटा, अब ये जो डाटा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी भी क्लाइंट को असेस कर रहे होते हैं, डाटा आता है हमारे पास, अब उसमें डायग्नोसिस होता है, नोसोलॉजी, टेक्सोनॉमी, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ये सब इतना इसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि हमें जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब हम चाइल्ड साइकोपैथोलॉजी के साथ डील कर रहे होते हैं, मतलब चाइल्ड साइकोपैथोलॉजी का क्या मतलब है कि जो ब्रांच होती है हमारे पास साइकोलॉजी की, डील कर रही होती है मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। ठीक है, जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम साथ ही साथ डायग्नोसिस के 3 मीनिंग्स भी देखें कि हम जो है वो किस तरह से डायग्नोस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला आता है डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस, मतलब जब आप डायग्नोस कर रहे होते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस के जरिए। ठीक है, पोर्शन ऑफ असेसमेंट दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेकिंग फॉर्मल डायग्नोसिस एंड डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशंस। ये वो वाला असेसमेंट का पोर्शन है जो आगे हमें फिर लेकर जाता है फॉर्मल डायग्नोसिस की तरफ और डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशंस की तरफ। ठीक है, एक होती है असेसमेंट जिसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें खाली फिर डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो है वो हम डाटा ले रहे होते हैं स्ट्रेंथ्स के ऊपर, हमारी जो भी मतलब बीमारी है उसको देख रहे होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, और साथ ही साथ और वेरिएबल्स उसके साथ एसोसिएट करें, सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं भी होते हैं, हम उन चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि खाली डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस के साथ लिमिटेड नहीं है जब आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हो, लेकिन जब आप सिर्फ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देख रहे हो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मेट हुआ है नहीं हुआ, मतलब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, जो डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, डीएसएम से है, आईसीडी से है। ठीक है, किसी भी मतलब जो डिफाइंड, अब जैसे डीएसएम बेस्ड इंटरव्यूज़ के बिहाफ पर अगर आप किसी को चेक करें कि ये जो है इस क्राइटेरिया पर मेट होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसको ये डिसऑर्डर है या नहीं। जब आप खाली लिमिटेड डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस के साथ रिलेट करें तो हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस वाला आ जाता पोर्शन, कि आप खाली डायग्नोस करें उसको मेट क्राइटेरिया को देखकर। ठीक है, फिर फॉर्मल डायग्नोसिस का क्या मतलब है, डिटरमाइनिंग द कैटेगरी ऑफ नोसोलॉजी टू विच अ केस बिलोंग्स। ठीक है, नोसोलॉजी का क्या मतलब होता है कि जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बिहाफ पर। ठीक है, मतलब हम इंपेरिकली डाटा हमारे पास हो, इंपेरिकल क्लासिफिकेशन हो, जिस तरह के DSM-5 में है। ठीक है, नोसोलॉजी का क्या मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन हुई होती है इंपेरिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, परफेक्टली हमें एक कैटेगरी मिल जाती है कि ये बीमारी है, फलां है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब आप किसी भी डिसऑर्डर को इस तरह से डिटरमाइन कर रहे हो कि आप उसको देखें कि वो DSM-5 में उसकी जो नोसोलॉजी है, कैटेगरी उसकी नोसोलॉजी जो है वो, ये केस जो आपने देखा है, जो आपके सामने है, वो किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप DSM-5 से उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, नोसोलॉजी ऑफ कैटेगरी मतलब जो DSM-5 में उसकी नोसोलॉजी है, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आप उसके साथ उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके जरिए उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। डायग्नोसिस इन दिस सेंस इज व्हाट अ लीडिंग साइकेट्रिक डायग्नोशियन। अच्छा जी, क्या है कि सिंपल जो साइकेट्रिक है, क्लिनिशियन है, जो कि डायग्नोस कर रहा है, जब वो बीमारी के सिम्टम्स को देखकर एक मेडिकल टर्म दे देता है बीमारी को।
ठीक है। तो वो जो है हम उसको कह देते हैं कि मेडिकल टर्म फॉर क्लासिफिकेशन जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डायग्नोसिस है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन जो है वो लो फील कर रहा है, सपोज उसको सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन के, तो आम लोग कहेंगे कि ये जी बुझा बुझा सा है वगैरह वगैरह, लेकिन जब डायग्नोसिस दी जाएगी तो वो क्लियरली उसका नाम दे देंगे कि जी इसको डिप्रेशन है। तो ये क्या है कि जब एक साइकेट्रिक, एक डायग्नोस्टिशियन, एक जो हमारे पास क्लिनिशियन है सॉरी, तो वो जब उसको डायग्नोस करता है, एक प्रॉब्लम को नाम दे देता है, मेडिकल टर्म दे देता है सिम्टम्स को क्लासीफाई करके, तो हमारे पास क्या होती है, डायग्नोसिस होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो चाइल्ड है वो कैटेगरी ऑफ नोसोलॉजी जो उसको मेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहा है तो मतलब उसको ये डायग्नोस हम करेंगे कि उसको बीमारी है, अदरवाइज हम उसको डायग्नोस नहीं करेंगे। डिटर्मिनेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ फॉर्मल डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड, मैचिंग ऑफ द चाइल्ड प्रॉब्लम टू अ कैटेगरी ऑफ नोसोलॉजी। ठीक है, आप डायरेक्टली उसके प्रॉब्लम्स को मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आता है डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशंस। इसमें क्या होता है, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सारी जो इन्फॉर्मेशन, पूरे केस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल पिक्चर देते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमने केस में कलेक्ट की है, ठीक है, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंटल हिस्ट्री, उसके फैमिली डायनामिक्स, फिजिकल एबिलिटीज, स्ट्रेसर्स, फॉर्मल डायग्नोसिस, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चेंज, हर एक चीज़ जो भी अब तक हमें पता चली है केस के बारे में, वो सारी की सारी इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, डिटेल्ड पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को पुटिंग टुगेदर। ठीक है, इसमें चाइल्ड की नीड्स है, उसको अब क्या चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ इंडिकेट करते हैं कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। ठीक हो गया, डायग्नोस भी कर दिया और साथ ही साथ उसको ट्रीटमेंट की भी इंडिकेशन दे दी कि ये वाली थेरेपीज, ये ट्रीटमेंट्स इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड इट्स 3 मीनिंग्स। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।